नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बहराइच की, जहां रिसिया रेलवे स्टेशन पर दो ट्रेनों में हुई आमने सामने की भिड़ंत, जिसमें ट्रेन में सवार यात्रियों में मची अफरा तफरी। और फिर देखेंगे कैसे वन मंत्री ने किया 300 बेड अस्पताल का निरीक्षण। और अंत में बात करेंगे महाराजगंज की, जहां सोनौली सीमा पर रोके गए 2 चीनी नागरिक, पूछताछ है जारी। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बहराइच से है, जहां रिसिया रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेनें आमने सामने आ गईं, जिससे ट्रेन में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन रेलवे विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। मामला जनपद बहराइच के रिसिया रेलवे स्टेशन का बताया जा रहा है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता रामसूरत यादव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण कुमार ने 300 अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। वहीं 300 बेड अस्पताल में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर नदारद मिले, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने फोन पर वार्ता की तो वहां कुछ डॉक्टर अपनी सफाई देते हुए नजर आए। औचक निरीक्षण के दौरान वन विभाग मंत्री अरुण कुमार ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर अपना पैर पसार रही है, जिसको लेकर डॉक्टरों को सतर्कता बरतनी चाहिए। वहीं मरीजों के साथ कोई जान का खिलवाड़ न हो, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की खास व्यवस्था होनी चाहिए, जिस पर मरीज सही प्रकार से देख रेख उनकी हो सके और उसका लाभ गरीब जनता को समय पर मिल सके। आज हम यहाँ 300 बेड कोविड हॉस्पिटल को देखने आए हैं कि कोविड अगर आता है तो उसकी क्या तैयारी है। यहाँ हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनें हैं, ऑक्सीजन प्लांट है, ऑक्सीजन है, वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी थोड़ा ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स की थोड़ी कमी है और उसके लिए भी हम कहेंगे वो भी यहाँ उपलब्ध कराएंगे और किसी भी तरह की मरीजों को कोई परेशानी यहाँ नहीं है। 300 बेड का पूरा हॉस्पिटल है, ऑक्सीजन सब पे है और बच्चों का भी अलग इंतजाम है। आपातकालीन स्थिति में इंफ्रास्ट्रक्चर सक्षम है, लेकिन कुछ थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कराना है, जो हम यहाँ कराएंगे। बरेली से सी न्यूज संवाददाता रुपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर देवरिया से है, जहां एडिशनल एसपी देवरिया ने नववर्ष को लेकर जनता से अपील की है। एडिशनल एसपी राजेश कुमार सोनकर ने देवरिया जनपद के समस्त नागरिकों से यह अपील की है कि नववर्ष के मौके पर सभी लोग शांतिपूर्वक नववर्ष मनाएं एवं अपना और अपने लोगों का ख्याल रखें। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे इत्यादि की चीजों से दूर रहें और नववर्ष के मौके पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल न करें। नववर्ष के उपलक्ष्य में देवरिया पुलिस की तरफ से देवरिया की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं और अभिनंदन। साथ ही मैं जनता से ये अपील भी करूंगा कि नव वर्ष को बहुत ही सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्वक मनाया जाए। आमतौर पर देखा जाता है कि मदिरा सेवन करके वाहन चलाना, कुछ ऐसे घटनाएं कारित कर देना जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है। तो ये अपील है कि इस पर ध्यान दें और ख़ास तौर से जो यंगस्टर्स हैं उनको उनके गार्जियंस और पेरेंट्स इस बारे में समझा दें। थैंक यू। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। भारत नेपाल की सोनौली सीमा पर नेपाल से भारत में प्रवेश करते 2 चीन के नागरिकों को भारतीय एसएसबी की 22वीं बटालियन के जवानों ने शुक्रवार की शाम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। दोनों चीनी नागरिक भारत में प्रवेश करना चाह रहे थे। चीनी नागरिकों में दोनों पुरुष हैं। एसएसबी के अधिकारियों के मुताबिक उनके नाम सोंग हुई और झेंग इंग जून निवासी चीन हैं, जो बीते 15 दिनों से नेपाल में वैध कागजात के आधार पर घूम रहे थे। शुक्रवार को वो सोनौली सीमा पर पहुंचे, जहां से भारत में प्रवेश के नियम कानून जानने एसएसबी कैंप पर पहुंच गए। उनके पास भारत में प्रवेश करने के लिए वीज़ा नहीं था। कोविड के अलर्ट और विदेशी नागरिकों की पहचान पुष्टि की जांच के मद्देनज़र एसएसबी के अधिकारियों ने चीनी नागरिकों को कैंप में बैठा लिया और जांच में जुट गई है। खुफिया विभाग भी दोनों चीनी नागरिकों से पूछताछ कर रहे हैं। एसएसबी की 22वीं वाहिनी के असिस्टेंट कमांडेंट एमएल डोभाल का कहना है कि चीन के 2 नागरिकों को जांच के लिए सोनौली सीमा पर रोका गया है। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर औरैया से है, जहां औरैया में यमुना नदी में गिरी बेकाबू कार हादसे की शिकार हो गई और एक की मौत हो गई। यमुना नदी के किनारे पुल की रेलिंग तोड़कर
कार नदी में जा गिरी। बीती रात जालौन से औरैया आते समय ये हादसा हुआ था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर कार को बाहर निकाला। पुलिस ने मृतक के शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना नदी का पूरा मामला है। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। बस्तर पुलिस द्वारा नववर्ष के दौरान अपराध पर नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए जिले के चप्पे चप्पे पर पैदल पेट्रोलिंग कर शहर की गतिविधियों पर निगाह रखी जा रही है। शहर के प्रमुख मार्ग, मेन रोड, फूड कोर्ट, चौपाटी, दलपत सागर, इंदिरा स्टेडियम, बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड आदि क्षेत्रों पर पैदल पेट्रोलिंग किया गया है। साथ ही शहर के होटल और लॉज की भी बारीकी से जाँच की जा रही है। इसके अलावा उड़ीसा के सीमांत क्षेत्रों जिसमें नगरनार, बकावंड, परपा क्षेत्र में उड़ीसा सीमा पर चेकिंग की जा रही है एवं आने जाने वाले लोगों और वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी शहर में अलग अलग जगह पर यातायात पुलिस द्वारा चेकिंग कर कार्यवाही की जा रही है। जी सर, बताइए नववर्ष को लेकर क्या तैयारी चल रही है? फोर्स क्या व्यवस्था चल रही है? नववर्ष शांतिपूर्वक गुजरे, इसलिए बस्तर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। इस क्रम में हम लोगों ने शहर के अंदर में पेट्रोलिंग की संख्या बढ़ा दी है। आज से 5 व्हीकल पेट्रोलिंग चलेंगी शहर के बाहर और शहर के अंदर गुंडे बदमाशों पे और आपराधिक तत्वों पे नज़र रखेंगे। इसके अलावा हम 30 दिसंबर, 31 दिसंबर और 1 दिसंबर को फूड पेट्रोलिंग भी करेंगे सामने 5 बजे से लेकर रात्रि 8 साढ़े 8 बजे तक। उसके बाद हमारी यातायात की टीम और थाना कोतवाली और बोधघाट से 6 जगहों पे हम नशा के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। जो व्हीकल शराब पीकर चलाते हैं उन लोगों के खिलाफ धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। ये जो कार्रवाई होगी 185 वाली, ये शाम में 6 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे तक होगी, 30 दिसंबर, 21 दिसंबर और 1 जनवरी को। बस्तर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता जसकीतन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कड़ाके की ठंड की दस्तक के साथ ही कोरिया जिला क्षेत्र के सबसे न्यूनतम तापमान होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जिसकी चिंता करते हुए मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के कलेक्टर PS ध्रुव ने मनेन्द्रगढ़ स्थित रैन बसेरे में रात गुजारने वाले राहगीरों, घुमंतू, कचरा कबाड़ उठाने वाले नाबालिग, रिक्शा चालक जिनके पास खुद का घर नहीं है, उनके सोने के लिए भवन और ठंड से बचने के लिए अलाव और कंबल की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। देखा गया है कि 2022 के नवंबर दिसंबर ठंड के मौसम में खुले आसमान में सोने से आधा दर्जन से अधिक मौतें हुई हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने बाहर से आकर फंसे लोगों, यात्रियों, जरूरतमंद लोगों को आग के अलाव से रात गुजारने में आसानी होने के नाते उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई हैं। मनेन्द्रगढ़ में जो है और मनेन्द्रगढ़ के साथ साथ जितने भी हमारे नगरीय निकाय क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे वो जनकपुर हो, केल्हारी हो, खोंगा पानी हो, नई लेदरी हो, नगर निगम चिरमिरी हो और प्रॉपर जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में सभी जगह इस समय ठंड की देखते हुए अलाव की व्यवस्था कराया गया है। रैन बसेरा में ठहराव की व्यवस्था कराया गया है। रेलवे स्टेशन उनके पास भी सुरक्षित स्थान पर अलाव की व्यवस्था करने नगर पालिका के जो CMO है उसको निर्देशित किए गए हैं। और फॉरेस्ट विभाग से जो ऐसे काष्ठागार से जो ऐसे जलाऊ लकड़ी के रूप में हैं उसको ला करके सभी जगह आपूर्ति करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ हम आम लोगों से यहाँ से अपील करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे जिले के या हमारे ही जिले के यातायात की उचित व्यवस्था न हो जाने के कारण, उनकी बस छूट जाने के कारण, ट्रेन छूट जाने के कारण उसका रुकवास होता है, तो ऐसे लोगों को जो शासन द्वारा ठहरने के लिए व्यवस्था बनाया गया है वहाँ पर सुरक्षित पहुँचाएं और वहाँ पर उन लोगों के लिए ठंड को देखते हुए कंबल की व्यवस्था किए गए हैं, गद्दे की व्यवस्था किए गए हैं। वहाँ पर नियमित रूप से कर्मचारियों की ड्यूटी लगाया गया है। वहाँ पर शुद्ध पेयजल पीने के लिए व्यवस्था किया गया है। छत्तीसगढ़ कोरिया से सीनियर संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। प्रयागराज मुंडेरा मंडी से पिकअप पर आलू लदवा कर दारागंज में दशाश्वमेध मंदिर के पास स्थित दुकान पर पहुंचे व्यापारी श्याम जी केसरवानी 38 वर्ष की उम्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। 5:45 बजे थाना दारागंज अंतर्गत गंगा मूर्ति तिराहे पर एक व्यक्ति को गोली मारने की सूचना मिली, जिस पर थाने की फोर्स वहां पर पहुंची और व्यक्ति को SRN पहुंचाया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया।
पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया है। घर वालों को सूचित किया गया जिनके द्वारा नामजद तहरीर दी गई है और नामजद मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां के तहसील डुमरियागंज थाना त्रिलोकपुर के अंतर्गत ग्राम चिताही खारी में एक गरीब परिवार के घर में आग लग गई। आग लगने से पूरा घर जलकर खाक हो गया, जिसमें राम उजागर, राम सागर तथा निर्मला की 4 भैंसें और 2 गाय भी जलकर राख हो गईं। लगभग आधे घंटे के करीब अंदर ही त्रिलोकपुर पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर ब्रिगेड की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। डुमरियागंज उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, पशु चिकित्सक टीम सहित लेखपाल भी मौके पर मौजूद रहे। अज्ञात कारणों से लगी आग का अभी तक कारण पता नहीं चल पाया है। गरीब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उप जिलाधिकारी ने पशु मालिकों को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन पीड़ित परिवार के साथ है, जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। आपका नाम कौन है? राम सागर यादव। गांव कौन है? चिताही। ये आग लग गया है। ये आग लग गया है। कैसे लगा? ये तो मालूम नहीं। मालूम नहीं? नहीं। जैसे कितने इसमें कई पशु जले हैं? कितने पशु जले हैं? 6 पशु तक थे। क्या थी ये सब? ये सब भैंस थे, 2 गाय थे। 2 गाय और भैंस थे। भैंस थे। जैसे ये लगभग कितने समय का घटना है? ये है 2 बजे रात में। रात में? हाँ। तो कब आपको जानकारी हुआ कि घर में आग लगी? जानकारी हुआ, मेरी भाभी ने जागा, उसके बाद में आग देखी, उसके बाद में हम लोग को जगाई। अच्छा। इसलिए हम लोग भागते आए तो सब पकड़ लिया। अच्छा। अंदर नहीं घुस पाए। आग पर आप लोग काबू नहीं पा सके? नहीं कर। उसके बाद आपने एम्बुलेंस फोन किया, ये जो है दमकल को? नहीं, मैं नहीं किया। कौन फोन किया था? फायर ब्रिगेड जो आया है, कौन फोन किया था? गांव का कोई किया। अच्छा, प्रधान ने फोन किया था। अच्छा, जैसे आपने फोन किया तत्काल जो है फायर ब्रिगेड पहुंच गई? हाँ, आ गई, आधा घंटा में आ गई। अच्छा, पुलिस कब पहुंची? वो भी आधा घंटा में आ गई। आधे घंटे में पुलिस भी पहुंच गई। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।